एक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जो कि आपको इस बजट रेंज के अंदर 2K और 4K लेवल की गेमिंग करवा देगा, ठीक है। और भाई मेरे पास डायरेक्टली शॉप के ऊपर आए थे, हैंड टू हैंड डील की, भाई ने 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया भाई ने। इस बिल्ड की जो टोटल कॉस्ट है वो है 3,60,000 यानी कि 61,000। और भाई मुझे कहते थे कि आशिम भाई आपको पता है ज्यादा अच्छे कंपोनेंट्स कौन से हैं इस रेंज के अंदर, मैंने आप पे छोड़ा सब कुछ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, जो कंपोनेंट्स आप रेकमेंड करोगे मैं वो लगवा लूंगा, आपको ज्यादा बेस्ट पता है। बस भाई की जिद थी कि मुझे 6800 XT GPU चाहिए। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कोई भी लो एंड मिड रेंज हाई एंड अल्टीमेट लेवल का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग गेमिंग सॉल्यूशन गेमिंग स्टोर को प्रेफर कर सकते हो। आप मेरा इंस्टाग्राम भी आ रहा है, व्हाट्सएप भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे ज्यादा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा मेरी शॉप है, शॉप नंबर J16 जमील कंप्यूटर मार्केट, मुनीर चौक गुजरावाला के अंदर। आप गुजरावाला के अंदर मुनीर चौक कंप्यूटर मार्केट के अंदर नई मार्केट बनी है जमील मार्केट के नाम से, वहां पर गेमिंग सॉल्यूशंस द गेमिंग स्टोर अवेलेबल है। मेरी लोकेशन है तो गूगल मैप की लोकेशन भी आ रही है, आप गूगल पे जाकर लिखोगे गेमिंग सॉल्यूशंस तो आ जाएगा। उसके अलावा मेरे रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये बिल्ड के सारे कंपोनेंट्स बताऊंगा आप लोगों को, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है वो होता है Core i7-12700K 12 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर है, काफी पावरफुल बीस्ट प्रोसेसर है। अगर आपने गेमिंग करनी है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस इसकी बीस्ट है, आपको गेमिंग और एडिटिंग बहुत बेहतरीन लेवल की ये प्रोसेसर करवाएगा। Core i7-12700K और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ब्रांड न्यू चिप है, ठीक है, 1 ईयर वारंटी के साथ। ये मैंने भाई को दी है 89,500 की। उसके अलावा बोर्ड यूज किया है Asus प्राइम की तरफ से आने वाला B760MA DDR5, ठीक है। Core i7-12700K को इजीली हैंडल कर लेगा। और इसकी जो प्राइस है ये भाई को कोट की है 44,500, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर रैम यूज की है टीम ग्रुप की तरफ से आने वाली 5200 मेगाहर्ट्ज, 16 की 2 स्टिक है, यानी कि टोटल 32 GB रैम है टीम ग्रुप की, 5200 मेगाहर्ट्ज। इसकी कॉस्ट है 30,000, ठीक है, 30,000 की भाई को ये बिल हुई है। उसके अलावा इसके अंदर अपनी SSD यूज की है PNY की तरफ से आने वाली 1 TB, ठीक है। हार्ड ड्राइव नहीं यूज कर रहे, ओनली SSD यूज कर रहे हैं, NVMe SSD, ठीक है। 3500 MB पर सेकंड रीड स्पीड है और राइट स्पीड इसकी 2500 MB है, 2600 MB है। PNY की तरफ से आने वाली 1 TB SSD है, 18,000 इसकी रिटेल है मार्केट के अंदर, लेकिन भाई को ये मैंने बिल की है 17,500 की, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो कूलर यूज किया है ईज की तरफ से आने वाला ईज का EAF1218 कूलर है, 6 पाइप वाला कूलर है, कॉपर के पाइप्स के साथ आता है, ठीक है। और इजीली 12,700K के टेम्प्स को हैंडल कर लेगा, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग तो करनी ही नहीं है, तो इजीली गेमिंग के ऊपर एडिटिंग के ऊपर ये इजीली 12,700K को मैनेज कर लेगा। उसके अलावा इसके अंदर जो यूज की है पावर सप्लाई, ठीक है। अब पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं। पावर सप्लाई के ऊपर खर्च करो यार, पावर सप्लाई के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। ये E-ड्रैगन और ये iGo, AA टाइगर, इस टाइप की पावर सप्लाई से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 100K 150K की बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपको E-ड्रैगन टाइप की कभी भी पावर सप्लाई नहीं लगानी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा सेलर्स सेल करते हैं। आपको अक्सर कोट्स आती हैं, मेरे पास कोटेशंस आती हैं कस्टमर की, उसके अंदर 6-7 हज़ार के अंदर बॉक्स पैक सप्लाई लगाई होती है, तो वो E-ड्रैगन टाइप की पावर सप्लाई होती है, जो कि आपके लगा तो लेते हो, आप कंजूसी तो कर लेते हो पावर सप्लाई वाली साइड से, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है आपके पीसी के लिए। वो एक झटका लगा पीसी को, आपका पावर सप्लाई खराब हुई ना हुई, आपका कोई कंपोनेंट खराब हो गया, इसलिए आपको यूज के अंदर अच्छी पावर सप्लाई कंपनी सील्ड मिलती हो, आपको वो परचेज कर लेनी चाहिए। नहीं तो 4 to 5 के एक्स्ट्रा बजट करके एक अच्छी कंपनी की कॉर्सेट टाइप को यूज के अंदर मिलती है, नहीं तो कम से कम रेड ड्रैगन की पावर सप्लाई आप परचेज करें। और इसके अलावा ये XPG की पावर सप्लाई इस बिल्ड के अंदर यूज किया है, XPG 750 वाट्स पाइल ऑन आती है, 80+ ब्रॉन्ज, 2 ईयर वारंटी है, बर्न वारंटी के साथ आती है। यह भाई को मैंने कोट की है इस बिल्ड के अंदर तकरीबन 20,000 की, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर केसिंग यूज की है, फ्रंट के ऊपर मैश है, ठीक है, मैश टाइप का डिजाइन है, ठीक है, और हनीकॉम कह सकते हो, मैश कह सकते हो। तो 140 mm के फ्रंट के ऊपर 3 फैंस है, एक बैक के ऊपर फैन है। ईज का C144B टाइप का मॉडल है, 18,500 इसकी रिटेल है, लेकिन भाई को कोट किया 15,500 का, 3,000 डिस्काउंट मिला है इस केसिंग के अंदर। और वन ऑफ द लास्ट कंपोनेंट अपना, जिसने गेमिंग करवानी है, एडिटिंग करवानी है, साथ में आपको 2 लेवल की परफॉर्मेंस देनी है गेमिंग के ऊपर, तो वो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ RX 6800 XT सफायर नाइट्रो, ठीक है। सफायर नाइट्रो प्लस कार्ड है,
ठीक है। 6800 XT ट्रिपल फैन यार, बिल्कुल ब्रांड न्यू, ऐसा लगता है कि बॉक्स से निकला कार्ड है, बिल्कुल लश कंडीशन, 10x10 कह सकते हो या 10x11 भी कह सकते हो। अभी तक इसके ऊपर की जो सील होती है ना, ये देखो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये पन्नियां भी नहीं उतरी हुई, जैसे ये रैपर्स भी नहीं उतरे हुए, ठीक है, ये देखो। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आप इसे कार्ड कह सकते हो। अभी तक कंपनी सील्ड कार्ड है, ठीक है, अभी तक इसको एक बार भी ओपन नहीं किया गया। तो ये कार्ड भाई को मैंने दिया है 138,000 का, ठीक है, 142 की इजीली इसकी रिटेल है। और ये 3 मंथ वारंटी के साथ भाई को कार्ड मिला है। मैंने भाई को 3 मंथ वारंटी दी है इस कार्ड की, ठीक है, जिसके अंदर बर्न वारंटी को निकाल के डिस्प्ले आउट की वारंटी भी इंक्लूड है, ठीक है। अक्सर सेलर डिस्प्ले आउट की वारंटी नहीं देते, यहाँ पर डिस्प्ले आउट की वारंटी भी है, ठीक है। और 6800 XT ये बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू कार्ड है। ये बॉक्स के अंदर आया, ये ओरिजिनल बॉक्स नहीं है इसका साथ, और ब्लैक रंग के ये बॉक्स के अंदर आया, और 138 का है। और कंडीशन वगैरह आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू कार्ड है, सील्ड कार्ड है, और विद 3 मंथ वारंटी है। 138,000 का ये बिल्ड की टोटल कॉस्ट है 360,000। और असेंबल करेंगे बिल्ड को, असेंबलिंग का प्रोसेस अगर मैं दिखा सका तो लाजमी दिखाऊंगा, उसके बाद बेंचमार्क्स दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस बेंचमार्क या बिल्ड प्रोसेस। बिल्ड की कुछ फाइनल लुक्स इस तरह की हैं, ठीक है। ईज का केस है EC144B, और ये कार्ड आ गया RX 6800 XT सफायर नाइट्रो प्लस, फुल बत्तियों वाला, शशकों वाला कार्ड है, बत्तियां ही बत्तियां हैं इसके अंदर। RGB कार्ड है, 3 मंथ वारंटी है। ईज का कूलर आ गया, ठीक है, और 32 GB रैम है। B760 DDR5 मदरबोर्ड है, ASUS प्राइम का। XPG पाइलोन पावर सप्लाई है। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग पीसी है, 350K के अंदर अल्टीमेट 2K 4K लेवल की आपको गेमिंग करवा देगा। इसके आइडियल पे टेम्परेचर्स चेक कर सकते हो 31 GPU के। और अभी आपको मैं गेम्स के बेंचमार्क्स भी करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्जा राइजन 5 चला लिया मैंने, ठीक है। मैं आप लोगों को रेजोल्यूशन दिखा देता हूँ। 1080 ग्राफिक्स इसके एक्सट्रीम के ऊपर है। मैं इसे मीडियम पे भी चला सकता था, हाई पे भी चला सकता था, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर एक्सट्रीम रखा है ताकि आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस का, पीसी की परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाए कि ये अल्ट्रा एक्सट्रीम ग्राफिक्स के ऊपर भी आपको कितने FPS देता है फोर्जा 5 के ऊपर, ठीक है। 10 मिनट तो हो गए हैं मुझे गेम खेलते हुए। इससे पहले मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेल रहा था, ठीक है। फोर्जा 5 मैंने प्ले कर लिया है, ठीक है। और आप लोग GPU का टेम्परेचर देख सकते हो। RX 6800 XT 99% GPU यूज हो रहा है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है फोर्जा 5, और 11 GB के अराउंड रैम यूज़ कर रहा है, ठीक है। और आपको 170 का एवरेज मिल रहा है, ठीक है। 170 FPS का आपको एवरेज मिल रहा है, वो भी एक्सट्रीम सेटिंग के ऊपर। आप ये गेम इजीली 2K मॉनिटर पे या 4K टीवी 4K मॉनिटर के ऊपर भी इजीली आप 60+ FPS 80+ FPS पे भी अचीव कर सकते हो इस गेम के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार गेम है। मज़ेदार मतलब ग्राफिक्स को लेके ही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रियलिस्टिक गेम है, ठीक है। 170 FPS आपको मिल रहे हैं। CPU टेम्परेचर एयर कूलर के ऊपर 55 डिग्री टेम्परेचर जा। अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप वो पीसी मेरे से बिल्ड करवा सकते हो। आपका पीसी बिल्ड करके 1 डे उसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट किए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट भी दिखाऊं, स्टेबिलिटी टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट, GPU स्ट्रेस टेस्ट, और कुछ वैली बेंचमार्क्स, हेवन बेंचमार्क्स, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे आपको GPU के ऊपर चला के दिखाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि आप अगर मेरे से पीसी नहीं परचेज कर रहे, किसी अदर सेलर से भी परचेज कर रहे हो, तो आपने किस तरह अपने पीसी को प्रॉपर टेस्ट करना है वारंटी टाइम के अंदर अंदर। अगर वो आपको 1 मंथ वारंटी दे रहा है, यूज कंपोनेंट की 15 दिन दे रहा है, 1 वीक दे रहा है, तो उस वारंटी टाइम के अंदर आपने कैसे चेक करना है। मेरे पास तो यहाँ पे पीसी को चेक करके आपको डिलीवर किया जाता है, और जब डिलीवर किया जाता है उसके बाद 15 दिन की वारंटी दी जाती है कि 15 दिन के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो वो पीसी मैं वापस मंगवाता हूँ, उसके शिपिंग चार्जेस मैं पे करता हूँ, और फिर यहाँ पर पीसी मंगा कर उसका इशू सॉल्व करते हैं, और उसके बाद वो पीसी आपको दोबारा शिप कर दिया जाता है 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको इशू फेस करने को मिलता है तो वो दोनों साइड का चार्जेस गेमिंग सोल्यूशन, गेमिंग स्टोर पे करके आपका इशू सॉल्व कर देता है। ये मैंने शैडो ऑफ द टॉम राइडर प्ले कर दिया इस टाइम। ये हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स हैं शैडो ऑफ द टॉम राइडर की 1080p के ऊपर, ठीक है। और मैंने ये बेंचमार्क्स रन कर दिया। मैंने वैसे गेम नहीं रन की, मैंने बेंचमार्क मोड रन कर दिया शैडो ऑफ द टॉम राइडर का, और 1080p लेवल के ऊपर है ये भी, क्योंकि मेरे पास 2K या 4K मॉनिटर नहीं इस टाइम पड़ा हुआ। आ रहा है मॉनिटर भी आ रहे हैं 2K मेरे पास एक, अगर परचेज करना हुआ तो मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दूंगा, किसी ने परचेज करना हुआ परचेज कर सकता है मॉनिटर भी।
और शैडो ऑफ द टॉम राइडर है, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है राइज ऑफ द टॉम राइडर, शैडो ऑफ द टॉम राइडर की। मैं कहूँगा मस्ट गेम खेलें, अगर कोई गेम खेलनी है ना, किसी की स्टोरी मज़ेदार एडवेंचर वाली कोई गेम है, तो यार ये टॉम राइडर की सीरीज़ है। 1 2 3 तीनों का पैक आप क्रैक भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो ये एपिक गेम्स के ऊपर फ्री भी आई थी। और ये मैंने बेंचमार्क मोड रन किया है। इस टाइम जीपीयू का जो टेम्परेचर है वो 70 जा रहा है, 98-99% जीपीयू यूज हो रहा है, 27% सीपीयू यूज हो रहा है, 55 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है सीपीयू का, 9 GB रैम यूज हो रही है, 220 का एवरेज मिल रहा है, 220 FPS का एवरेज मिल रहा है इसके ऊपर, शेडो ऑफ द टॉम राइडर के ऊपर, ठीक है। तो मैं खुद खेलता था, मुझे स्टार्टिंग से गेम खेलनी पड़नी थी, इसलिए मैंने बेंचमार्क मोड रन कर दिया गेम का। मैं आपको आडिया 2 का गेम प्ले दिखा देता हूँ। इस सीन के ऊपर आपको 280, 290, 280 का एवरेज देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ये 200+ FPS 1080p लेवल की, अगर आप इस पीसी पे गेमिंग करनी है ना, तो आप 1080p लेवल की 200+ FPS अचीव कर सकते हो। और आप इस तरह का पीसी है तो आप इसके 40 इंच या 50 इंच के जो घर में टीवी होते हैं, यानी कि एज अ PS5 कंसोल टाइप की गेम के जगह भी आप इसे यूज कर सकते हो। 4K 2K लेवल के ऊपर भी आप इसके ऊपर इजीली गेम्स अपने खेल सकते हो, वो भी विदाउट लैग, हाई अल्ट्रा ग्राफिक्स के। मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 प्ले कर लिया है 1080p, ठीक है। और उसके अलावा क्वालिटी हम जो है इसकी प्रीसेट लेवल भी फुल फेवर क्वालिटी कर लेते हैं, अल्ट्रा 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 हाई, अल्ट्रा 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 है, ठीक है। जो भी इसकी हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग है वो मैंने कर दी है, ठीक है। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 प्ले कर लेते हैं अब, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कैसा स्कोर देखने को मिल जाता है एवरेज FPS का। और आप एक अगर 2 के लेवल की भी आप इस पीसी के ऊपर गेमिंग करते हो 27-32 इंच के मॉनिटर के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग पीसी है, जो कि आपको हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग करवा देगा इजीली। 130 का एवरेज देखने को मिल जाता है आपको, 130, 128, 130 का हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर अल्ट्रा एक्सट्रीम सेटिंग्स है, इसे मैं हाई मीडियम का मिक्सचर पे लाऊंगा तो आप इसे 4K के ऊपर भी यार आप 80+ FPS अचीव कर लोगे इस पीसी के ऊपर। 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, 6800 XT i7 12 के साथ 32 GB रैम, इजीली आपको 4K लेवल की गेमिंग भी करवा देगा। तो इस पीसी को कॉस्ट 350 के। अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो गेमिंग सोल्यूशन से। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो ज़्यादा जल्दी रिप्लाई देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इंस्टा पे कांटेक्ट वगैरह करोगे तो थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। पेशेंस रखा करो, रिप्लाई सबको कर दिया जाता है बारी बारी, लेकिन अपनी बारी का वेट किया करो, ठीक है। 130 का अभी भी एवरेज देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग्स लो करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई अगर थोड़ा सी सेटिंग्स हम लो कर लेते हैं इसके अंदर तो हमें क्या यानी कि इसके अंदर देखने को मिलता है। और अब मैं आप लोगों को इसका गेम प्ले दिखा देता हूँ कि अब क्या हमें इसके ऊपर एवरेज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मैं अल्ट्रा से हाई के ऊपर आया हूँ तो आपको 200 FPS का यानी कि 80 FPS का आपको कट्ठा जंप मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से कोई थोड़ा जंप नहीं है। अगर आप हाई ग्राफिक्स के ऊपर भी 4K लेवल पे गेमिंग करो ना तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है और काफ़ी रियलिस्टिक गेम है, जो कि आपको PS5 के ग्राफिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा आपको हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग भी करवा देगा अगर आपके पास 120 हर्ट्ज का ओलेड मॉनिटर है। या इसके अलावा सैमसंग के अंदर काफ़ी अच्छे मॉनिटर्स आते हैं, टीवी वाले मॉनिटर्स आते हैं, LEDs OLED आती हैं, तो OLED के ऊपर आप गेमिंग करो तो बहुत बेहतरीन लेवल की आपको 4K लेवल का मज़ा आएगा गेमिंग करने का। और 200 का आपको एवरेज देखने को मिल जाता है अगर आप थोड़ी सी अल्ट्रा से हाई के ऊपर आते हो। तो हाई का प्रीसेट जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो आपको 80-90 FPS का 70 FPS का जंप देखने को मिलता है, जो कि कोई थोड़ा जंप नहीं है। लेकिन अगर आपने फुल ग्राफिक्स आप चाहते हो ना, ग्राफिक्स मुझे बड़े मज़ेदार चाहिए, तो फिर आप इसे फुल अल्ट्रा ग्राफिक्स पे प्ले करो तो तब भी आपको काफ़ी अच्छा एवरेज देखने को मिलेगा 120+ का। ये सैम भाई की बिल्ड रेडी हो गई है, 6800 XT 32 GB रैम, ईज का कूलर और RGB बत्तियों वाला फुल कार्ड, 6800 XT 16 GB DDR6, ठीक है। ईज का 6.5 का कूलर, 32 GB रैम, ईज का EC144B केस, ठीक है। ये बिल्ड रेडी है, भाई ने पिक करने आनी है ये बिल्ड। और बेंचमार्क्स वगैरह भी आप लोगों ने देख लिए। अगर इस तरह का कोई भी अल्टीमेट लेवल का
हाई एंड लेवल का या मिड रेंज लो एंड लेवल का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप गेमिंग सॉल्यूशंस गेमिंग स्टोर से कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप मेरे इंस्टा पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, उसके अलावा आप गूगल के ऊपर भी जाकर लिखोगे तो मेरी लोकेशन वगैरह सारी आ जाएगी शॉप की, और वहां पर भी आप गूगल रिव्यूज वगैरह चेक कर सकते हो मेरे। और अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो। व्हाट्सएप पे करोगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, और अपनी बारी का वेट किया करो, कॉल्स पे कॉल्स ना करनी शुरू कर दिया करो। तो ये थी आज की बिल्ड की वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम।